हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का 150 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। किस नदी पर? झेलम नदी पर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 1 दिसंबर को। ठीक है, कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामा जी कृष्ण वर्मा जी ने। ठीक है, आपको याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? याद रखिएगा, 6 माह। ठीक है, 6 महीने तक राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम मीटर। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? मैडम भिखाजी कामा ने। किसने? मैडम भिखाजी कामा जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने? मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा न्यूटन ने। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों ध्यान में रखिएगा, निकोटीन। ठीक है, कौन सा पदार्थ? निकोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, बोध गया में। कहाँ? बोध गया, बिहार में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? याद रखिएगा, सही आंसर होगा मधुमेह। ठीक है, कौन सा रोग? मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? याद रखिएगा, सही आंसर होगा असम राज्य का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू आपको ध्यान में रखना है।
असम राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर होगा विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर होगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का पोंगल काफी फेमस फेस्टिवल है, आपको इसको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर पंजाब में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? याद रखिएगा चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का फेमस फेस्टिवल है ओणम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने एक्स-रे का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था, आपको ध्यान में रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों राइट आंसर होगा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे। कौन थे? त्रिगबेली। आइए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। कहाँ है? द हेग हॉलैंड में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? राइट आंसर होगा चीन का। ठीक है। किस देश का? चीन का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। क्या है? दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया है। सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा गोवा। ठीक है। क्षेत्रफल में गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा तूफान का। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है? चांदी का। ठीक है, चांदी बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा लुसाने। ठीक है, कहाँ है? लुसाने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का। ठीक है, अगला देखते हैं, एलपीजी केस में क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। कितने? 5। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था, याद रखिएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। ठीक है, अकबर बिल्कुल अनपढ़ शासक था, आपको याद रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अगला है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? याद रखिएगा, भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, फुटबॉल से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, आपको ध्यान में रखना है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग? बेरी बेरी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। अगला है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अगला है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? राइट आंसर होगा 24। कितनी? 24 तिल्लियां होती है, आपको याद रखना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर होगा मेक्सिको। कौन सा देश? मेक्सिको। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। आईने अकबरी के लेखक कौन था? अबुल फजल। कौन था मेरे भाई? अबुल फजल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा टेनिस से। ठीक है। अगला है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? सही आंसर होगा 639। कितना? 639। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मेरे भाई आप लोगों को याद रखना है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ध्यान में रखना है, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को। अगला है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का। ठीक है, कहाँ का है? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर होगा हृदय से। आइए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुआ था? एथेंस में। अगला है, भारत ने किस खेलों में ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? हॉकी में। किसमें? हॉकी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? याद रखिएगा ओ। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 से। कितना होता है? 206। अगला प्रश्न है,
सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, याद रखना है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग? मलेरिया रोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। राइट आंसर होगा कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से, ठीक है। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था मेरे भाई? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, विटामिन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, फंक ने। किसने किया था? फंक ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। यह प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आंसर होगा ऋग्वेद में। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा रेटिना पर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आंसर होगा एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉन। ठीक है, रेडॉन बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। कौन सा? बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षौम मंडल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा क्षौम मंडल। तो आइए दोस्तों हम लोग अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? याद रखिएगा सिद्धार्थ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जीके का टॉप 150 क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।